हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट स्टूडेंट। हमने लेटेक्स टॉपिक जो पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 4 है और 5 हमने जो 4 में पढ़ा था, जो उसकी फॉर्मेटिंग था। और 5 में हम लेटेक्स में हमें कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस फंक्शन लिखने हैं, मैथमेटिकल। तो स्टूडेंट आपको पता है वर्ड के अंदर, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री या कुछ मैथमेटिक के जो सिंबल इक्वेशंस डिज़ाइन करनी है तो टाइम लगता है। ओके, तो यहाँ पे कितना इजी होता है तो उसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको पहले तो आपको पैकेज याद रखना है जो IMP है स्टूडेंट। 3 पैकेज है MS मैथ के लिए। ओके, हमें MS मैथ की बात करनी है। MS मैथ उसमें आप कुछ भी लिखो, मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख सकते हो आप। ओके, और फंक्शन भी लिख सकते हो। जो फंक्शन लिख रहे हो तो इक्वेशंस लिखने हो तो आप इसमें लिख सकते हो। ओके, तो हम कैसे लिखा चाहते हैं उससे जो रूल्स है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ये $साइन का भी यूज़ कर रखना है आपको। कुछ एनवायरनमेंट लिखना है तो उसमें आप लिख सकते हो। ओके, तो हम बात करते हैं उसके रूल्स की। न्यू में कुछ कोडिंग लिखी है, कोडिंग आप समझने की ट्राई करना स्टूडेंट। फर्स्ट लिखा है डॉक्यूमेंट क्लास 12 PT आर्टिकल। ओके, तो आपका पता है डॉक्यूमेंट क्लास क्या है, वो कमांड है। 12 PT क्या है, वो साइज है। आर्टिकल क्या है, वो कंपलसरी है। ओके, वो लिखना पड़ता है, आपको पता है। ओके, बुक ऐसा कुछ आर्टिकल। और पैकेज सेकंड लाइन देखो, पैकेज कौन सा यूज़ किया, MS मैथ यूज़ किया, मैथमेटिकल। टाइटल क्या दिया, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन आएगा। डेट क्या दी है, 2013, क्या दी है 2013। बिगिन डॉक्यूमेंट, और यहाँ से हम आउटपुट में देखने वाले हैं। तो बिगिन डॉक्यूमेंट देखो, तो बिगिन डॉक्यूमेंट में क्या होगा स्टूडेंट, तो इसमें आपको स्टार दिख रहा है तो ए लाइन देखना आप, स्टार है इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो नंबर नहीं, विदाउट नंबर। ओके, मैथ एनरोलमेंट लिख के आएगा। जो सेकंड लाइन है वो वैसे ही आएगी, बिगिन डॉक्यूमेंट। बिगिन मैथ में देखिए ए देखो आप, क्या है, ए कैरेट 2 लिखा है ना, तो उसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो कैरेट है। तो कैरेट का जो आउटपुट आने वाला है कैरेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, X2 हो जाएगा क्योंकि कैरेट है, याद रखना। ओके, इसे आउटपुट आएगा। एंड मैथ, यहाँ पे आप देखना, इसका आउटपुट भी हम देखेंगे, ये भी आउटपुट देखना हम, कैरेट है वहाँ पे। ये सेक्शन स्टार है तो उसको देखना, डिस्प्ले मैथ एनरोलमेंट, उसका नंबर नहीं आएगा, वो बड़ा अक्षरों में लिख के आएगा, तो वो भी हम याद रखेंगे। प्रैक्टिकल आउटपुट देखेंगे अभी। यहाँ भी आप देखो लास्ट में, यहाँ भी X2 है तो यहाँ पे X2 आना चाहिए। तो इस तरह से आउटपुट कैसे आते हैं वो देखते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाके सेव करना पड़ेगा आपको। सेव करना है, TXT लगाना है, टूल्स में जाके बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड क्यों कि उसमें कुछ एरर है, कुछ गलत लिखा है तो वो एरर आएगी, वरना एग्जिट कोड 0 आएगी, F7। एग्जिट कोड 0 आ जाए तो क्या करना पड़ेगा आपको, टूल्स में जाके गो करना पड़ेगा। अब देखो इसका आउटपुट देखो, आ गया। अब देखो जो मैथ एनरोलमेंट बड़ा अक्षर में लिखा है, स्टार था इसलिए उसका नंबर नहीं आया, वो भी हमें MCQ याद रखना है, स्टार से नंबर नहीं आते हैं। और X कैरेट हो गया, देखो यहाँ पे X कैरेट हो गया। ओके, X स्क्वायर। ओके, तो वो जो अब ऊपर चला गया, ओके, कैरेट से। ऐसे होता जो आपने देखा होगा, इस यहाँ पे अंडरस्कोर होता, X ऐसे होता तो इस तरह हो जाएगा, X2 हो जाएगा। ओके, तो दोनों सिंबल आपको याद रखने हैं, दोनों सिंबल याद रखना है। अभी आपको बोल रहा हूँ, एक कैरेट याद रखना है और डेश याद रखना है। ओके, दोनों का आउटपुट डिस्प्ले में जो बड़े अक्षर में लिख के आ गया उसका आउटपुट देखो आप, X स्क्वायर आ गया। ओके, अब उसमें भी ज़्यादा है मैथमेटिकल यूज़। अब जो उसमें सिंबल आएंगे डिस्कस हो, ग्रीक अल्फ़ाबेट लेटर। ओके, तो उसकी बात करते हैं तो उसमें क्या क्या ग्रीक अल्फ़ाबेट कौन से स्टूडेंट, ये IMP है। और ये आप याद रखना, अल्फ़ा, बीटा, गामा, पाई। ओके, वो अल्फ़ा की बात करेंगे हम, तो यहाँ पे वो पैकेज AMS पैकेज। ओके, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें क्या है, तो जो आपको सिंबल दिख रहे हैं, कुछ भी सिंबल आपको प्रिंट करनी है तो वर्ड में डायरेक्टली प्रिंट हो जाए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको ऐसे सिंबल लाने के लिए इसको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल तब देखिए, यहाँ पे टाइम्स लिखने से क्या आता है, देखो डिवाइड बनाना है तो स्लेश लिखना है, बैक स्लेश डिवाइड लिखने से क्या होगा, ऐसे सिंबल आ जाएगा डिवाइड का।
तो ये MCQ आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, ये देखो। ओके, तो ये लेटेक्स में आपको ये लिखने के लिए सिंबल लिखना पड़ेगा। ओके, राइट एरो लिखना है तो राइट एरो लिखना पड़ेगा स्टूडेंट आपको। राइट एरो लिखो तो राइट एरो, राइट लेफ्ट एरो लिखो तो ऐसे लेफ्ट राइट एरो आ जाएगा। ट्रायंगल लिखने से ट्रायंगल आ जाएगा। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से आप लिख सकोगे। ये देखो कोस, उसमें सही है, इसमें कुछ नया नहीं है। कोस 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 साइन कोट, ओके ऐसे ही लिखा गया। ये देखो, ओके थीटा देखो, थीटा, उसको थीटा के सिंबल देखो इस तरह से। ओके, तो वो आपको लिखने के लिए लिखोगे तो आएगा, वर्ड के अंदर ऐसा नहीं है, वर्ड के अंदर आपको सिंबल ही लाना पड़ता है। नेक्स्ट, ये 2 पैराग्राफ आए पे स्टूडेंट। ओके, मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया। ओके, आपको सबस्क्रिप्ट अंडरस्कोर कैरेट से सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर आएगा, ये आपको याद रखना है। कैरेट याद रखना है, ये सिंबल मैंने अभी बात की। ओके, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर याद रखना है, कैरेट याद रखना है। सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए अंडरस्कोर होगा, सबस्क्रिप्ट के लिए। ओके, तो आपको वो भी याद रखना है। ए पाइप वेरिटिकल बार याद रखना है आपको। जो कुछ भी आपको फंक्शन बनाने हैं तो उससे ये वो बनता है। FRC जो प्रेजेंटेशन है, FRC ये भी आपको याद रखना है। FRC से आप फंक्शन बना सकते हो। एक्स स्क्वेयर का भी फंक्शन आपको याद रखना है, जो है एक्स लिखोगे तो एक्स स्क्वायर जो भी कमांड होगा वो फंक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 पैराग्राफ आप याद रखना स्टूडेंट, क्योंकि अभी हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं इसके ही ऑपरेटर से ही बनेंगे। तो आपको टेबल याद रखना है, जो इसके अंडरस्कोर है, कैरेट है, उसको याद रखना है आपको। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कैसे होता है वो याद रखना है स्टूडेंट। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। 2 ही टॉपिक हैं स्टूडेंट, तो ये एक बार आपको पढ़ना है, इसमें से MCQ होते हैं। यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट।